ओम। सभी को नमस्ते जी। आज संध्या के दूसरे भाग में शन्नो देवी मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र में देवी शब्द आया है। यह देवी शब्द परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया गया है। ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसलिए यहाँ देवी ईश्वर के लिए ही प्रयोग किया गया है। देवी का अर्थ सर्व प्रकाशक, सबका प्रकाशन करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला। यह सारा जड़ चेतन जगत सब उस परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। अब उस परमेश्वर से दो प्रकार की प्रार्थनाएं यहाँ इस मंत्र में की गई हैं। एक अभिष्टि की और दूसरी पीति की। अभिष्टि अर्थात इस शरीर के रहते हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, और इस शरीर को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद उस परम पिता परमात्मा के परम पद को, पूर्णानंद को हम प्राप्त करें। इस संसार में कोई भी सुख पूर्ण नहीं है। आज जिसका हम सुख ले रहे हैं, कल वह सुख निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। भोजन किया, 4-6 घंटे बाद पुनः भूख लगी। स्नान किया, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर पुनः गर्मी लगी। ये सुख स्थायी नहीं है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं पूर्णानंद की प्राप्ति की। और यह न केवल प्रार्थना है, अपितु ऐसी प्रार्थना कि हम इन दोनों सुखों को प्राप्त करें। वह परमेश्वर इन दोनों सुखों की हम पर वर्षा करे। और वह वर्षा कब करेगा? परमेश्वर फल प्रदाता है। बिना कर्म किए तो किसी को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अब यदि हम समस्त सांसारिक सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और इस परिश्रम पुरुषार्थ का फल ही परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए मंत्र में प्रार्थना की गई है। शम मीन्स कल्याणकारी देवी, वह सर्व प्रकाशक, सर्व कल्याणकारी परमात्मा हम पर दोनों सुखों की वर्षा करे। अर्थात हम अपने परिश्रम पुरुषार्थ से दोनों सुखों को प्राप्त करें। यह मनुष्य का शरीर दुख भोगने के लिए कदापि प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अपनी अविद्या ज्ञानता के कारण हम दुख भोगें तो वह अलग विषय है, वरना इस संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे मनुष्य प्राप्त न कर सकता हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। इस आत्मा का अथाह सामर्थ्य है। यह चाहे तो समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त कर ले, यह चाहे तो इसी जन्म में परमेश्वर को प्राप्त कर ले। ना परिश्रम पुरुषार्थ करे तो आलसी निकम्मा निठल्ला बनकर बैठा रहे, हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहे, दूसरों को देख कर अभी वो प्रेरित ना हो। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कोई और गिलहरी की कथा बचपन में सुनी थी। और यदि परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो इस मंत्र में यही परमेश्वर से प्रार्थना की गई। वह हमें ऐसी सामर्थ्य दे, शक्ति दे, प्रेरणा दे कि हम जीवन के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करें। धन्यवाद।